माधवी घर के दरवाजे पर खड़ी थी। एक काम करने वाली लड़की आई, उसने नजर उतारी और आरती की। भूमिका डर के मारे अपने ससुराल वालों को देखती रही। आकाश ने बिना सोचे समझे उसका हाथ पकड़ा, दायां पैर आगे रखा और उसे घर के अंदर ले आया। माँ, ये है। नाम याद न आने पर वह भूमिका की ओर देखने लगा। इस बार वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। बच्ची का नाम तक जाने बिना शादी कर ली? आश्चर्य से माधवी ने पूछा। माँ, याद नहीं, आकाश ने कहा। ये सुनकर आकाश की ओर देख रही भूमिका की आंखें और बड़ी हो गईं। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? आकाश की दादी ने पूछा। थोड़ा संभलकर भूमिका ने सिर झुकाया और कहा, भूमिका। भूमिका, अच्छा नाम है, कहते हुए आकाश ने माँ के कंधे पर सिर टिका दिया। भूमिका, इधर आओ। माधवी ने उसे सोफे पर बैठाया और खुद भी उसके पास बैठ गईं। आकाश दादी के पास वाले सोफे पर बैठा। भूमिका को देखता रहा। डरो मत, ये तुम्हारा ही घर है। आज से तुम इस घर की बहू हो। माधवी ने प्यार से भूमिका के सिर पर हाथ फेरा। इसे कमरे में ले जाओ, थोड़ा आराम कर लेगी, माधवी ने कहा। ठीक है माँ। अच्छे बेटे की तरह आकाश ने भूमिका का हाथ पकड़ा और उसे कमरे की ओर ले गया। कार में जो कुछ हुआ था उसे याद करके आकाश के साथ कमरे में जाने के ख्याल से भूमिका घबरा रही थी। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। आकाश उसे जिस कमरे में लेकर गया, उस कमरे को देखकर भूमिका को झटका लगा। वह कमरा बहुत सुंदर और सलीके से सजाया हुआ था। ये हमारा कमरा है, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर आकाश बाथरूम में चला गया। वह लौटकर आया तो देखा कि भूमिका वहीं खड़ी है। क्या हुआ? उसने पूछा। कुछ नहीं, उसने सिर हिलाकर जवाब दिया। यहाँ आओ, कहकर आकाश ने बुलाया। डर के मारे वह नहीं आई और सिर हिलाकर मना कर दिया। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं ही आ जाता हूँ, कहकर आकाश पीछे मुड़ा। उसी पल भूमिका धीरे धीरे चलकर उसके पास आ गई। गुड गर्ल, उंगलियों से उसकी गालों को पकड़ते हुए कहा। आप मुझे डरा रहे हो, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। सच? ऐसा क्या किया मैंने? आकाश पूछता हुआ पास आ गया। आप ऐसे पास आते हैं तो मुझे डर लगता है, उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे तुम्हारा ये डर अच्छा लगा, आकाश ने कहा। ये सुनकर भूमिका और भी उलझन में पड़ गई। अगर मैं डरूं तो इन्हें अच्छा लगता है, ये सोचकर वह हैरानी से उसे देखने लगी। आकाश भूमिका के गर्दन के पास अपना हाथ ले आया। भूमिका आकाश की तरफ डरी हुई निगाह से देख रही थी। वह अपना चेहरा उसके सामने ले आया। भूमिका ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। भूमिका की दिल की धड़कन और तेज हो गई। आकाश, आई लाइक दिस गेटअप, ब्यूटिफुल। ऐसे कहते हुए उसकी गुलाबी होठों को देखते हुए एक हाथ उसकी गर्दन पर रखा, दूसरा हाथ उसके कमर पर रखा। भूमिका डर के मारे आंखें बंद करते हुए मन में समझ के मुंह खोली। क्या गेटअप? और भी चकित होकर बोली। आकाश धीरे से उसको किस करने लगा। वो ऐसे ही दीप किस करने लगा। क्या होने लगा है ये बात उसे समझ में आने से पहले ही वो उसके किस में डूब गई थी। अपनी कमर के ऊपर रखी हुई उसके हाथ को कसके पकड़ी। बड़े प्यार से किस करने के कुछ देर बाद आकाश उसे वहीं छोड़ जाकर बिस्तर पर बैठ गया और अपना फोन देखने लगा। भूमिका गुस्से और उदासी से उसे देखने लगी। उसे लगा जैसे वह उसे नजरअंदाज कर रहा हो। कुछ कह न सकी और चुप रही। बाद मैं अपने घर जाऊंगी, भूमिका ने कहा। आकाश ने उसे गंभीरता से देखते हुए कहा, मार डालूंगा तुझे। उसको ये बात सुनकर घबरा गए। फिर हिम्मत जुटाकर पूछी, तो फिर हम यहाँ क्या करें? आप अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करके क्यों ले आए मुझे यहाँ? तो क्या अब तुम्हें जवाब चाहिए? आकाश ने पूछा तो उसने हाँ में सिर हिलाया।
यहाँ आकर बैठो। आकाश ने बेड की ओर इशारा किया। भूमिका सोच में पड़ गई कि जाना चाहिए या नहीं। आखिरकार वह चुपचाप जाकर बैठ गई। क्या तुम्हें अपनी शादी टूटने और मुझसे शादी होने का दुख है? आकाश ने पूछा। भूमिका ने हाँ में सिर हिला दिया। आकाश ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें वो शादी सच में पसंद होती तो तुम इतनी आसानी से मेरे साथ नहीं आती। तुम्हारा डर, तुम्हारी बेचैनी सब कुछ मुझे पहले से बता रहा था कि वो शादी तुम्हारी मर्जी की नहीं थी। उसकी बातें सुनकर भूमिका हैरान रह गई। आकाश हल्की मुस्कान के साथ बोला, इसलिए तुम्हें मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। भूमिका उलझन में उसे देखते हुए पूछी, धन्यवाद? क्यों? मैंने तुम्हें एक ऐसी शादी से बचा लिया जो तुम्हें मंजूर नहीं थी। इसके लिए तो तुम मुझे एक गले लगाना और चूमना चाहिए। जल्दी सिक लो, ऐसा आकाश ने कहा तो। भूमिका ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ा करके देखने लगी। आकाश, पहले तुम ये साड़ी चेंज करो। कब तक इसी साड़ी में देखता रहूं तुम्हें? गुस्से से कहा। भूमिका उलझन की शक्ल बनकर, थोड़ी देर पहले ही तो अच्छी लगी थी आपको। तो अब क्या हुआ? पूछी। हाँ, तब अच्छा लगा था, अब नहीं। अपने सर के तले हाथ रख के बिस्तर पर रिलैक्स होते हुए कहा। अब तैयार हो जाओ, आकाश ने बात बदलते हुए कहा और आराम से बैठ गया। भूमिका अब भी असमंजस में थी, लेकिन वह समझने लगी थी कि यह रिश्ता जितना डरावना लग रहा था, उतना सीधा नहीं था। भूमिका को उसके विचारों का कोई अंदाजा नहीं लग पा रहा था। उसने कहा था, मुझे कपड़े ले एन के लिए आपने समय ही नहीं दिया। हाँ, सही कहा तुमने। ऐसा कहकर आकाश ने फोन उठाया और 10 मिनट तक फोन की तरफ देखता रहा। फिर बोला, आधे घंटे में आ जाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक वह बोला कि उसे काम है और वह रात को आएगा। ये कहकर आकाश चला गया। भूमिका समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वह शादी के कपड़ों में ही बैठी रही। उस शादी से बच जाने की थोड़ी खुशी तो थी, लेकिन आकाश का अचानक शादी कर लेना उसे बहुत डरा रहा था। भूमिका बिस्तर पर टेक लगाकर आंखें बंद करके सोचने लगी। उसके माता पिता कैसे होंगे? क्या सृजन उस मंडप में था? अगर था, तो क्या उसने मुझे आते हुए नहीं देखा? 1 घंटे बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। भूमिका घबरा गई। दरवाजा खोला तो माधवी खड़ी थीं। सास को देखकर भूमिका थोड़ा डर गई। भूमिका, माधवी ने गंभीर आवाज में कहा, यहाँ तुम्हारे लिए आकाश कुछ कपड़े भेज कर गया है। उन्होंने कामवाली को इशारा किया। वह एक बैग लेकर आई और बिस्तर पर रख दिया। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। थोड़ा फ्रेश हो जाओ और आराम कर लो, ये कहकर माधवी चली गईं। भूमिका ने दरवाजा बंद किया और बैग खोला। उसमें कुछ साड़ियाँ, रेडीमेड ब्लाउज और ड्रेस थीं। थोड़ी देर बाद फिर दरवाजा खटखटाया। कामवाली कुछ और कवर देकर चली गई। वह सब आधुनिक ड्रेस थीं। उन्हें देखकर भूमिका ने हैरानी से मुंह पर हाथ रख लिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि इन कपड़ों को कहाँ रखे। उसने अलमारी में बैग रख दिए, एक ड्रेस निकाली और फ्रेश होकर आ गई। उसके पास तो फोन भी नहीं था। अब उसकी शादी हो चुकी थी। यह उसका घर था, वह उसका पति था। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। उसने कमरे को देखा। दीवार पर मुस्कुराते हुए आकाश की तस्वीर लगी थी। वो बहुत अच्छे लगते हैं, ये सोचते हुए वह तस्वीर को देखने लगी। थकान महसूस हुई और उसने आंखें बंद कर लीं। तभी उसके कानों में आकाश के शब्द गूंज गए, रात को आऊंगा। रात, यानी पहली रात। वह घबरा कर उठ बैठी। उसके माथे पर पसीना आ गया।